नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए अगस्त 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में, और इसके बाद ये आप 9th हाउस में, और इसके बाद ये आपके 10th हाउस में सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई से 25 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, और इसके बाद ये आपके 8th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 19 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में रेट्रोगेट होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 21 तारीख के बाद ये आपके 9th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि 5 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक ये अप्रोक्सीमेट 24 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक आपके सिंह राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 24 तारीख के बाद ये आपके 11th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे, यहाँ पर जाकर डिप्लीटेड हो जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट मिलना। और देखिए 25 तारीख तक तो मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो ही रहा है। देखिए 25 तारीख तक का जो समय है ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है उन्हें विवाह के लिए रिश्ते आना, वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाने के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर धन से रिलेटेड चीज़ों से, व्यापार, धन, एजुकेशन इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ आएंगे, और इस समय में आप थोड़ा सा आलस्य की भावना से भी ग्रसित रहेंगे। आलस्य करने की भावना आपके अंदर आएगी। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा कार्यों को डिले करने का प्रयास करें, तो डिले करना बेहतर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहने वाली है। परंतु 25 तारीख के बाद आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और अपनी पर्सनैलिटी के लिए केयरफुल रहना है। इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 25 तारीख के बाद मिलता दिखाई देगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में 25 तारीख के बाद आपको अपनी वाणी के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना है, और ये समय अवधि विशेष तौर से स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से 25 तारीख का पहले का समय जो है उनसे लाभ दिलाने वाला है। वैसे तो पूरा महीना ही लाभ दिलाने वाला है, परंतु अगर 25 तारीख के बाद आपकी वाणी के अंदर कटुता आती है, अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुचित आहार आप भोजन में ग्रहण करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके स्पाउस के साथ रिलेशन, आपके व्यापार जगत में जो नेम फेम है उसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ 25 तारीख के बाद अपने आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है या होती है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, लाभ प्राप्त होगा, और आप अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। देखिए 25 तारीख के बाद आप अपने कुटुंब के सदस्यों से या अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ अगर धन लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसमें आपको आपके स्पाउस का, आपके बिजनेस पार्टनर का भी भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में अपनी स्वयं राशि, दूसरी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 3rd हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, बुध ग्रह आएंगे, बुध ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता है। देखिए इस समय में जो मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड अगर आप कुछ कार्य करते हैं, या व्हीकल ड्राइव करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कार्य है, या ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कुछ कार्य करते हैं, तो उनमें थोड़ी सी सतर्कता बरतें। विशेष तौर से अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर के करें, और अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो उसके लिए एक
अनुभवी व्यक्ति अपने साथ रखें ताकि ड्राइव करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगस्त का पूरा महीना आपको किसी भी प्रकार से हिल स्टेशन पर जाने के लिए मैं मना करता हूँ। हिल स्टेशन पर इस समय में ना जाया जाए। जहाँ पर बरसात हो रही है, वर्षा का मौसम हो या किसी प्रकार से पहाड़ों का गिरना महसूस देता हो, उस जगह पर ना जाया जाए। ये समय अवधि विशेष तौर से वाहन से किसी न किसी प्रकार से परेशानी, हानि होने की संभावना दिखाता है, तो उनसे बचकर रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों के साथ भी वार्तालाप करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है। किसी प्रकार से अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें, अनुचित एक्टिविटी ना करें। और इस समय में विशेष तौर से सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ तो कहीं भी ट्रैवल पर ना जाएं। हो सकता है आपके जो सिबलिंग्स हैं या पड़ोसी हैं वे आपके लिए कोई प्लान बना करके लाएं आपके पास कि चलिए घूमने चलते हैं, फला जगह चल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, देखने चलते हैं। उनके लिए अच्छी है, अच्छी तो सबके लिए, परंतु उनके ग्रह अगर सपोर्ट करते हैं तो वे जा सकते हैं, परंतु आपके प्लेनेट इस समय में ट्रैवल के लिए सपोर्ट नहीं करते, तो इस समय में ट्रैवल को अवॉइड किया जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 24 तारीख तक मिलता दिखाई देता है। 24 तारीख के बाद और यहाँ पर बुध ग्रह का एस्पेक्ट भी आपको प्राप्त हो रहा है 21 तारीख तक, जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में है। और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट आपको 15 तारीख के बाद मिलता है। इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ चाहता नहीं है। देखिए ये समय, अगर पिछले समय में आप कोई घर लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, घर का रेनोवेशन कराना चाहते थे, नहीं करा पाए, या कोई व्हीकल आप परचेज़ करना चाहते थे, नहीं प्राप्त कर पाए, या आपको कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी थी, आपकी नहीं हो पा रही थी, तो इस समय अवधि में आपको प्रॉपर्टी या व्हीकल सेल परचेज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप उन चीज़ों का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। और इस समय अवधि में आपको अधिक मात्रा में धन मिलना उन चीज़ों के माध्यम से दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आपकी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ पिछले समय में किसी प्रकार से ख़राब रहती थी, तो वो यहाँ पर ठीक होने के कगार पर दिखाई देती है। परंतु फिर भी उनकी अगर कोई मेडिसिन चलती है, रूटीन चेकअप इत्यादि होते हैं, तो उसे आप कंटिन्यू रखें ताकि लाभ प्राप्त हो पाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं आता है। देखिए केतु ग्रह का एस्पेक्ट आता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें एक प्लानिंग ऑफ द वे से एजुकेशन के अंदर कार्य करने से लाभ होगा। मित्रों का भरपूर सपोर्ट इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा, और मित्र वर्ग अच्छी प्रकार से आपको सपोर्ट करने का प्रयास भी करेगा। अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। और इस समय अवधि में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, तो संतान को कंसीव कराने के लिए समय थोड़ा सा टिपिकल दिखाई देता है, परंतु अगर आप प्रयास करेंगे, कुछ दान पुण्य इत्यादि करें, अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएं, तो आप एक उत्तम संतान को कंसीव भी करा सकते हैं। ऐसा योग यहाँ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, तो उनके लिए थोड़ा सा मन मस्तिष्क में गोल बना करके अगर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट इस समय पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में उन्हें किसी मेंटर या गाइड या एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के आगे बढ़ने से लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज हो सकता है वे किसी गलत सब्जेक्ट को, गलत से मतलब है कि जो सब्जेक्ट उन्हें करियर में हेल्प नहीं पहुंचाने वाला था, वो सब्जेक्ट भी चूज़ कर लें, जिस करियर बाद में आपके लिए फ्रूटफुल ना हो। तो इस चीज़ के लिए पहले ही अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके अपने करियर के अकॉर्डिंग कि आप करियर में किस चीज़ में बनाएंगे, उसके रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करेंगे या उस फील्ड में आप प्रयास करेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता नहीं है। देखिए ये जो समय है, इस समय में एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, एनिमी किसी प्रकार से भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। एनिमी से बचकर रहने का प्रयास तो करना ही चाहिए, परंतु जिसे कहते हैं ना, सामने से जाकर के झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, तो वो स्थिति यहाँ पर रहेगी। और अगर आपको किसी प्रकार से कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो उसमें भी आपको रिलीफ प्राप्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति ने आपसे धन लिया था उधारी के तौर पर, तो वह धन इस समय में आप उससे मांग कर देखिएगा, वो आपका धन आपको वापस करेगा। और अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, तो अपने मैटरनल अंकल आंटी से आप अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, मंगल ग्रह का गोचर, 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और
और केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, अगर आप इस समय में अपने व्यवसाय कार्य क्षेत्र के अंदर या जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर अपने स्पाउस या पार्टनर से एडवाइस लेकर के या अपने मित्रों से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ उसमें लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी। ये समय अवधि नई पार्टनरशिप करना, नए एम्प्लॉय हायर करना, विवाह इत्यादि करना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय यहाँ पर दिखाता है। इस समय अवधि में व्यापार के माध्यम से, व्यापार या जॉब इत्यादि के माध्यम से आपका नेम फेम होना, व्यापार जगत में या जॉब इत्यादि के अंदर आपको सम्मानित किया जाना, ऐसे योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे। सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में और 10th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर रहने वाला है और 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए जो समय है, इस समय में आप देखेंगे आपकी जो स्पाउस की वाणी है 25 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, तो उस वाणी को आप मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपकी एज 50, 60, 70 प्लस है, तो आपको पाइल्स जैसी अगर कोई बीमारी है तो उसके अंदर प्रॉब्लम दिखाता है, तो उसके लिए केयरफुल आ जाए। खाने पीने की चीज़ों में स्पाइसी और ऑयली फूड ना लें, लाइट फूड लें, लाइट साल्ट वाला फूड लें, जिससे कि आपको इस प्रकार की डिजीज़ से बचा जा सके। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से किसी प्रकार से कोई लाभ, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लाभ होने वाला है या वाहन से रिलेटेड कोई लाभ होने वाला है, तो वो यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। या आपको कोई वार्षिक की संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो संपत्ति को प्राप्त करने के योग यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु एक विशेष चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप कोई कार्य करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, व्हीकल से रिलेटेड हो, तो उन कार्यों के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि इस समय अवधि में जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसे बहुत अच्छी प्रकार केयरफुल तरीके से कीजिएगा, कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि गलती अगर हो गई तो आने वाले समय में फिर दोबारा से आपको परेशानी देगी, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर जो कि यहाँ पर और 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ आएंगे और राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है 15 तारीख तक का समय, फॉरेन जो व्यक्ति जाना चाहते हैं उनके कार्यों में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आएगा। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो 15 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा केयरफुल करिए, कोई गलती ना होने पाए। फ़ोटो वगैरह नए लगाएं, पुराने ना लगाएं, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर करते हैं, नाम जो भी आपका डिटेल उसमें फिल किया जाता है वो बहुत ही केयरफुल, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से बैठकर समझ करके करिएगा, ताकि किसी प्रकार से कोई मिस्टेक ना होने पाए। मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ये समय बताता है कि कोई मिस्टेक होगी और उसकी वजह से सरकारी अधिकारी द्वारा आपके कार्य को पेंडिंग कर दिया जाना, होल्ड पे डाल दिया जाना या उसके अंदर डिले होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करते हैं, टिकट इत्यादि आपका है, या अपने व्हीकल से करते हैं, तो RC लाइसेंस इत्यादि जो पोल्यूशन वगैरह होता है उसे साथ लेकर के चलें। सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करें, ताकि किसी भी प्रकार से चालान इत्यादि कटने से आप बच जाए और आपका जो धन है वो व्यर्थ कार्यों के ऊपर वेस्टेज ना जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ आप धार्मिक रहने का प्रयास कीजिएगा। धर्म हो सकता है इस समय में आप धार्मिक ना रह पाए, परंतु प्रयास कीजिएगा कि धर्म के ऊपर टिके रहें और जितना आपसे बल पड़े उतना धर्म के लिए, धर्म की जानकारी, कुछ उसमें पठन पाठन, श्रवण इत्यादि करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर, बुध ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में और शुक्र ग्रह यहाँ आ जाएंगे और शनि ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ जाता नहीं है। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आता है और वो भी रहेगा 25 तारीख तक। 25 तारीख के बाद वो हट जाएगा यहाँ से। देखिए कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई नई कंपनी लगाना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराना चाहते हैं, तो उसके लिए 15 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर रहने वाला है। 15 तारीख के बाद कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, कंपनी के लिए कोई मशीनरी वगैरह लानी है या गवर्नमेंट से कोई हेल्प या लोन इत्यादि लेना है, तो उन चीज़ों के लिए 15 तारीख के बाद के समय को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी हार्डवर्क, परिश्रम करा करके लाभ देने वाला रहेगा। आप इस समय में काफ़ी हार्डवर्क करेंगे। इस समय में हो सकता है आप अपनी भूमि का एक्सपेंशन करें, अपने ऑफिस का विस्तार करें, ऑफिस के स्टाफ का विस्तार करें, एम्प्लॉय हायर करें,
उनसे लाभ होगा। इस समय में विशेष तौर से आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ऑफिस से रिलेटेड हो, व्हीकल से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, उन कार्यों के लिए, या इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, या फिर आप कोई अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, सेविंग वगैरह कर रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसके लिए केयरफुल रहिएगा। पढ़कर समझकर किसी विशेष या योग्य व्यक्ति से पढ़वा करके तब सिग्नेचर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, रेट्रोकेशन की अवस्था में है, और शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपके 24 तारीख के बाद, और केतु ग्रह यहीं पर गोचर करेंगे। राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पड़ ही रहा है, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। और 24 और 25 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से भूमि का लाभ, वाहन का लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। ये समय अवधि आपको धन लाभ जैसी स्थितियाँ भी प्रदान करेगी। इस समय में विशेष तौर से आप अपने स्पाउस के माध्यम से, अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, या किसी फीमेल के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, कुछ पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होगा। एन्जॉयमेंट भरे पल इस समय में आपको मिलेंगे, जिन्हें आप कैश करने का प्रयास कीजिएगा और आनंद का अनुभव प्राप्त कीजिएगा। ये समय आनंद देने वाला रहेगा। इस समय में आनंद की प्राप्ति होगी। आप इस समय में अपने धन को निवेश अगर करते हैं तो मैंने अभी बताया कि डॉक्यूमेंटेशन केयरफुल तरीके से कर लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखने जाना चाहते हैं तो उस देखने जाने के लिए समय बेहतर है, उसके लिए टोकन मनी इत्यादि दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जाता है। तो देखिए ये समय जो है, इस समय में अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों में इस समय में तेज़ी आएगी। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे, नए लोगों से वार्तालाप होगा, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। और इस समय में अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने जैसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, अब वो भी व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में या जॉब इत्यादि के सिलसिले में आपको फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ प्रमोशन जैसी स्थितियाँ प्राप्त होंगी। प्रमोशन अगर आपका किसी कारण से होना था, नहीं हुआ, तो इस समय में प्रमोशन के लिए भी समय आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं, आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 अगस्त का समय, देखिए 1-2 अगस्त का समय विशेष तौर से ये समय आपको थकाने वाला रहेगा। थकान इस समय में होगी, थोड़ा सा पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य करने से थकान, मेहनत ये सब करने पड़ेगा, तब जाकर के लाभ होगा। इस समय में विशेष तौर से ये आपका जो समय है ये किसी न किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। कार्यों के अंदर रुकावट, और रुकावट में जंप करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 3-4 अगस्त का समय, 3-4 अगस्त का समय अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बेहतर समय रहेगा। 5-6-7 अगस्त का समय, देखिए 5-6-7 अगस्त का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, कोई मशीनरी लाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, कर लिया जाए, समय बेहतर है, लाभ प्राप्त होगा। 8 और 9 अगस्त का समय, 8-9 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा, मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा, और धन संचय करने का भी मन में विचार आएगा, संचय कर भी पाए ऐसे भी योग बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको जाने से लाभ होगा। 10-11-12 अगस्त का समय, देखिए 10-11 अगस्त का समय, ये समय आपका थोड़ा सा धन अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के लिए खर्च हो सकता है, या फ़ॉरेन जाने पर आप धन खर्च करें। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से, अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, तो उसके अंदर शॉर्ट आउट करने की अपॉर्चुनिटी कुछ धन दे करके प्राप्त होगी, धन खर्चा होगा। ये समय धन खर्चा कराने वाला है, इस समय में दान पुण्य इत्यादि किया जाए। अदरवाइज इस समय में आपका धन या तो स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने किसी परिचित व्यक्ति की हेल्थ के लिए यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो उन चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे। समय खर्चीला है, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, कंट्रोल करके चलेंगे धन को, तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद 13-14 अगस्त का समय, देखिए 13-14-15 अगस्त का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा, मन काफ़ी खुश रहेगा, अपने लिए आप विचार करेंगे, अपनी हेल्थ के लिए कुछ विचार करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के लिए आप कुछ विचार करेंगे, और उन चीज़ों से आपको लाभ होने वाला है। इस समय में वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा, अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त होगा। परंतु अगर वाणी खराब हो गई तो पारिवारिक सुख, भोजन और धन, ये सब चीज़ें फिर व्यर्थ जाती दिखाई देंगी। इसके बाद
17-18 अगस्त का समय, देखिए 17-18 अगस्त का समय, ये समय आपको मार्केटिंग के रिलेटेड कार्यों करने से या सिबलिंग्स की हेल्प से, पड़ोसियों की हेल्प या एडवाइस से आपको धन दिलाने वाला रहेगा। कुछ नए व्यक्तियों से मिलना होना, मार्केट में नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाना, यात्राओं का सुख होना, कम्युनिकेशन से कोई गुड न्यूज़ मिलने के योग यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद 19-20 अगस्त का समय, 19-20 अगस्त का समय, ये समय आपको अपने घर का रेनोवेशन कराना है, व्हीकल का रेनोवेशन कराना है, नया व्हीकल परचेज़ करना है, नया घर परचेज़ करना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य करना है, उनके लिए बेहतर है, सेल परचेज़ करने के लिए अच्छा है। इसके बाद 21-22 अगस्त का समय, 21-22 अगस्त का समय जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। ये समय अपना गोल बना करके आगे बढ़ने के लिए बेहतर रहेगा। संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं, संतान को कंसीव कराने में लाभदायी रहेगा। 23-24 अगस्त का समय, 23-24 अगस्त का समय विशेष तौर से अपनी और अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। लोन वगैरह अगर किसी को दिया था वापस लेना चाहते हैं, इस दिन मांग सकते हैं, आपको मिलता दिखाई देता है। और अगर लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में लोन आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसे योग यहाँ पर बनते हैं। 25, 26, 27 अगस्त का समय, ये समय जो व्यक्ति अभी तक मैरिड नहीं है, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है, उन्हें मैरिड के लिए अपॉर्चुनिटी आना, अच्छे रिश्ते आना और वैवाहिक जीवन में परिणत होने के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ, अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ, और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ, और कुछ नहीं है तो अपने मित्रों के साथ इस समय में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में मार्केट में घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता है और काफ़ी आनंददायी समय इस समय में आपको प्राप्त होता है, धन का भी लाभ होता है। इसके बाद 28-29 अगस्त का समय, 28-29 अगस्त का समय, एक मिनट, यहाँ पर 26-27 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। 26-27 अगस्त का समय धन भी प्राप्त होगा, अपने मित्रों के साथ जाने का अवसर प्राप्त होगा। और 28-29 अगस्त का समय देखिए ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, इसलिए आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, थोड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इससे बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। 30 अगस्त का समय, ये समय आपको वीज़ा PR के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने के लिए, कोई धार्मिक यात्रा कराने के लिए अच्छा दिखाई देता है, इस दिन यात्रा करने से लाभ होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए अगस्त 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।